नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दोस्तों, आज उस व्यक्ति की बात करेंगे जो AK-47 से घटनाओं को अंजाम दिया करता था। डी कंपनी की किलिंग मशीन के नाम से लोग उसको जानते थे। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं सुनील सावंत उर्फ सोत्या की। छोटा राजन और सोत्या ने मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया, मगर दाऊद से अलग होने के बाद जब छोटा राजन अपने कामों को करने लगा तो वहीं सोत्या और छोटा शकील ने दाऊद की डी कंपनी में राजन की जगह ले ली थी। सोत्या की बात करें तो कहते हैं वो कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी में जाकर अपने दुश्मनों को मार डालता था। सोत्या के पिता दत्ता राम महाराष्ट्र के कोकण के सिंधुदुर्ग के रहने वाले थे। वो काम के सिलसिले में मुंबई में कदम रखते हैं। गिरगांव एरिया के बुटाजी चौल में सोत्या का जन्म हुआ। लोकल एरिया में ही वो स्कूल जाया करता था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं था। उसके एरिया में बहुत से लड़के थे जो छोटी मोटी गैंग से जुड़े हुए थे। इसी के चलते सोत्या भी कई लड़कों के संपर्क में आ जाता है। सोत्या की 18 साल की उम्र हो चुकी थी। उसके लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे थे। इसी दौरान उसने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया। चाकू लगने से उस व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में सोत्या को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। सोत्या की उम्र कम थी। जेल में उससे बड़े बड़े बदमाश बैठे थे। जेल में सोत्या ज्यादा किसी से बोलता नहीं था। वहीं सोत्या को जेल में बड़े गैंगस्टर्स का कहा मानना पड़ता था। पठान गैंग ने जेल में सोत्या की मदद की। जेल से बाहर आने के बाद सोत्या ने पठान गैंग की शरण ली। इससे पहले सोत्या गवली गैंग के टच में भी था, मगर उसके साथी मनोज के मारे जाने के बाद सोत्या पठान गैंग से जुड़ गया था। पठान गैंग एक तरह से खत्म हो चुकी थी। मुंबई में दबदबा डी कंपनी का माना जाने लगा था। सोत्या डी कंपनी के टच में आ जाता है। सोत्या का डी कंपनी के मेंबर्स के साथ उठना बैठना हो गया था। शरद शेट्टी, छोटा राजन, छोटा शकील, सुभाष सिंह ठाकुर और कई अंडरवर्ल्ड के आदमियों के साथ वो रहने लगा। छोटा राजन ने जब दाऊद के कहने पर गवली गैंग के अशोक जोशी को मारने का प्लान रचा था तो कहते हैं उसमें सोत्या भी शामिल था। उस हत्याकांड में सोत्या AK-47 से लैस था। वहीं JJ हॉस्पिटल शूट आउट किसको याद नहीं होगा, जब दाऊद ने अपनी बहन के पति के कातिलों को मारने का काम छोटा राजन को सौंपा था, लेकिन भारी सिक्योरिटी के चलते छोटा राजन से उस काम को करने में देरी हो रही थी। तो उस समय सोत्या ने दाऊद से उस काम को करने की परमिशन मांगी थी। ये वो समय था जब सोत्या की छोटा शकील से बेहद ही अच्छी बनने लगी थी। छोटा शकील और छोटा राजन के बीच में अनबन चल रही थी। छोटा शकील ने सोत्या को दाऊद की बहन के पति इस्माइल इब्राहिम पारकर के कातिलों को मारने का काम दिया। 1992 को 25 लोग JJ हॉस्पिटल में जाते हैं, जिसमें सोत्या के साथ साथ सुभाष सिंह ठाकुर भी था। JJ हॉस्पिटल में पुलिस सिक्योरिटी के अंडर होते हुए भी शैलेश हल्दनकर को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं बिपिन शेरे को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए वो बच गया था, मगर 2 पुलिस वाले मारे गए। JJ हॉस्पिटल उस शूट आउट से दहल उठा था। इस वारदात के बाद डी कंपनी में छोटा राजन की जगह छोटा शकील को मिल गई थी। डी कंपनी का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम था वो सोत्या को मिलने लगा। जब भी सोत्या किलिंग के लिए जाता था तो वहाँ 1, 2 या 3 गोलियां नहीं बल्कि गोलियों की बौछार हुआ करती थी। उसके हाथों टारगेट का बच निकलना मुश्किल हुआ करता था। वहीं दाऊद पैसों से लेकर छिपे रहने की जगह उसको मुहैया करवाता था। जब पुलिस और गवली गैंग सोत्या को ढूंढने में लगी थी तो सोत्या और सुभाष सिंह ठाकुर नेपाल में जाकर रहने लगते हैं। नेपाल में सोत्या ने छोटा राजन की गैंग के दिवाकर चूरी, संजय रगड़ और अमर जूकर को मौत के घाट उतार दिया। इसमें सोत्या का साथ दिया था सुभाष सिंह ठाकुर और ब्रिजेश सिंह ने। कहते हैं केटी थापा को मारने के बाद छोटा राजन के खास आदमी दिवाकर चूरी, संजय रगड़ और अमर जूकर अगला निशाना सुभाष सिंह ठाकुर को बनाना चाहते थे। दोस्तों, केटी थापा पर बना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखना हो तो आप देख सकते हो। छोटा राजन दुबई छोड़ मलेशिया में जाकर रहने लगा था। छोटा राजन दिवाकर चूरी के मारे जाने से बेहद दुखी रहने लगा था। वहीं छोटा राजन को अब बदला लेना था। सोत्या का एक शादीशुदा महिला के साथ भी रिलेशन रहा। इसी दौरान सोत्या को
कानपुर में एक मुस्लिम लड़की के साथ इश्क हो गया। ये वो दूसरी लड़की थी, लेकिन लड़की का परिवार इसके लिए राजी नहीं था। सोत्या ने अपना धर्म बदल दिया और अपना नाम रखा सुलेमान। दोनों की शादी हो गई। पुलिस में पकड़े जाने के डर से सोत्या ज्यादा समय कानपुर में नहीं रुका, वो मुंबई आ जाता है। मुंबई पुलिस भी सोत्या की तलाश में थी। पुलिस से बचने के लिए सोत्या काठमांडू आ जाता है। दाऊद उसको दुबई बुला लेता है। दुबई में वो अपने एक नेपाली दोस्त के साथ कदम रखता है। वहीं छोटा राजन को इसकी खबर मिल जाती है। छोटा राजन मलेशिया में रह रहा था, मगर दुबई में उसकी गैंग के लोग एक्टिव थे। बाबू नाम के आदमी ने सोत्या पर नजरें रखनी शुरू कर दी। एक दिन सोत्या रेस्टोरेंट से खाना खाकर होटल वापस जाने के लिए निकलता है। उसके साथ उसका नेपाली दोस्त भी था। तो अचानक वहां एक गाड़ी आती है। गाड़ी में से 3 लोग निकलते हैं। तभी वो लोग सोत्या और उसके दोस्त पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। कई गोलियां उसके दोस्त को लगी, मगर वो बच जाता है। वहीं जख्मी हालत में सोत्या भागता है। गोली लगे होने के कारण सोत्या ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। उसको घेर कर और गोलियां मारी गई। जब इससे भी हमलावरों का मन नहीं भरा तो एक शख्स ने चाकू से भी सोत्या पर हमला किया और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। घटना को अंजाम देने के बाद शूटर्स वहां से भागते हैं, लेकिन हमलावरों में से एक हमलावर पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस पूछताछ के बाद अन्य शूटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है छोटा राजन ने दुबई में रह रहे अपने साथी मोहन कोटियन को सुनील सावंत उर्फ सोत्या को मारने का काम दिया था। मोहन कोटियन ने अपने शूटरों से उस वारदात को करवाया था। वो कहते हैं ना, क्राइम का रास्ता वो रास्ता है, कब दोस्त दुश्मन बन जाए कुछ पता नहीं होता। आगे चलकर मोहन कोटियन और छोटा राजन में भी दुश्मनी हो गई थी और राजन ने उसको मरवा दिया था। तो दोस्तों, ये थी सुनील सावंत उर्फ सोत्या की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।